दैट कितने लोगों ने सुना है पैसे से पैसा बनता है? सिमरन कौर जी यस, चौहान यस। बाकी लोगों को नहीं लगता है पैसे से पैसा बनता है? नहीं सुना किसी ने पैसे से पैसा बनता है? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, तभी मीटिंग अच्छा रहेगा हमारा। तुषार शर्मा जी यस, रंजना शर्मा जी यस, बनता है। सौरभ पांडे जी मनी मेक्स मनी, पैसे से पैसा, वेरी नाइस। बट डू यू थिंक कि हम वैसा कर पा रहे हैं? यस और नो, प्लीज चैट सेक्शन में। क्या आपको लगता है पैसा हम सब लोगों के पास आया है किसी ना किसी वे में? चाहे हमारे सैलरी के रूप में आया है, रिटायरमेंट का पैसा हो, प्रॉपर्टी का पैसा हो, रेंटल इनकम हो, क्या उस पैसे से हम दोबारा पैसा जनरेट कर पाए हैं टिल नाउ? यस, से यस और नो। थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। रंजना शर्मा जी कह रहे हैं, डीके जोशी जी नो, तुषार शर्मा जी नो, सिमरन कौर जी नो। बाकी लोग बना पा रहे हैं? वी आर 30 पीपल राइट नाउ। बाकी लोग पैसे से पैसा बना पा रहे हैं? यस, से यस और नो। जूम यूजर यस, वेरी गुड। जो लोग बना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो बेसिकली हमारे सिस्टम में जो मुझे लगा, देखो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एज में बड़े होंगे और शायद कुछ मेरी हम एज भी होंगे, मेरे साथ के लोग होंगे। लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी में जो एक चीज लैक पाई है, वो लैक चीज यही रही है कि वी डोंट हैव दी सफिशिएंट स्किल्स कि एटलीस्ट जो हमारे पास हमारी पहली सैलरी आती है, अगर जस्ट इमेजिन करो कि मैं जब मुझे जब फर्स्ट सैलरी मिली एज अ लाइक व्हेन आई ज्वाइंड शिप, ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आई वाज इन इंडोनेशिया दैट टाइम, और जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, अमूमन जो हर कोई करता है, ठीक है, हम ऑलरेडी इतने अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स लग्जरी और दूसरी चीजें। हम में से किसी का दिमाग नहीं जाता कि मुझे 50,000 का पगार मिला है, कि मुझे नरेश कुमार जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू, अगर आपको अपना कैमरा ऑन करना है तो आप ऑन कैमरा सिगरेट मत पीजिए प्लीज। आप धूम्रपान थोड़ा सा साइड होके कर लीजिए या अपना कैमरे को बंद कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, है ना, आपने मुझे सुना, आपने मेरी बात को माना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है। सो कहाँ थे हम? एनीवन? देखते हैं कितने लोग जाग रहे हैं। कहाँ थे हम? मैं क्या बता रहा था? तो हम टुवर्ड्स ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं कि हमारे अंदर अभी उतनी समझ नहीं है। वी आर नॉट वरिंग अबाउट कि जब मेरे पास पहली सैलरी आएगी तो मैं उसमें से 5-7 हज़ार रुपया ऐसी जगह डालूंगा और मुझे 30-35 ईयर्स की एज में फाइनेंशियली फ्री होना। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? आप में से किसने इतना किया जिनको फर्स्ट सैलरी मिली हो और उसने सोचा हो कि मैं इसमें से कुछ अमाउंट कहीं भी इन एनी मैनर, चाहे वो सेविंग हो, एफडी हो, कहीं पे भी डालने की प्लानिंग की हो? यस, हाँ जी। आस्किंग टू एवरीवन, किस किसने ऐसा सोचा कि मुझे पहली सैलरी मिली है और मुझे कुछ प्लान करना चाहिए मेरे लिए? एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन। गौरव जी कह रहे हैं अभी तक तो यस। सिमरन कौर जी थैंक यू, दैट्स ग्रेट, आप प्लान कर रहे हैं। सुभाष कुल्लर जी कह रहे हैं नहीं किया। ओके, रंजना शर्मा जी यस, चौहान मैंने नहीं किया, नरेश कुमार जी नो। अमूमन 90% लोग, 90% लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया होगा और ना ही ऐसा प्लान किया होगा। इफ यू विल कंपेयर विद अनदर कंट्रीज, बात करें यूएसए की, बात करें इंग्लैंड की, और बात करें अदर ग्रोइंग कंट्रीज जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हैं, वहां के यूथ से इफ यू विल टॉक, दे ऑलरेडी इन्वेस्टेड सम अमाउंट, कुछ ना कुछ। ठीक है। और आपको ज्यादातर ट्रेडर इन्वेस्टर, आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें आपको फॉरेनर ही मिलेंगे। हमें लगता है यहां बैठ के कि इंडियन भी अवेयर हो रहे हैं, इंडियन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नो, वी आर वेरी लेस पीपल।
बहुत कम लोग हैं, हम है ही नहीं, ठीक है, ना के बराबर है, ठीक है। ओके, सो एजेंडा ऑफ द वेबिनार इन द नेक्स्ट 3 days. So we are going to discuss about basics of trading. So अभी देखो, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, एकदम बिगिनर है। और यू कैन टाइप इफ यू आर इंटरमीडिएट, अगर आप मीडियम रेंज में हैं या एकदम बिगिनर हैं, सो जस्ट डू लेट मी नो आप क्या हैं इसमें से। रंजना शर्मा जी बिगनर, ओके। बहुत सारे लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना, क्या करने में, टाइप करने में। ओके, सो यू कैन सी द पॉल्स ऑन योर स्क्रीन। काइंडली आप इसको एक बार सब लोग इस पे अपना रिस्पॉन्स फिल करें, आप क्या हैं, किस उसमें हैं, और आपका प्राइमरी गोल क्या है ट्रेडिंग के अंदर, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या करना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। वेल्थ ग्रो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, महंगाई को कम करना है, क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। सो आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, एवरीवन प्लीज। ओके, ओके, सिर्फ 11 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। रिक्वेस्टिंग फ्रॉम एवरीवन प्लीज। ओके, सो मोस्टली लोग जो हैं वो क्या है, बिगनर हैं, और जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी है वो साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं विद दिस, एंड ऑब्वियसली फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, थैंक यू सो मच टू पार्टिसिपेट विद अस। ओके, इन दिस, ओके, चलो। सो आर एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर यदि आपने आज तक, ओनकार लाल माली जी, प्लीज आप अपना कैमरा ऑफ कर दें या फिर आप सिगरेट को रख दें, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है। सो इस 3 दिन की क्लासेस के अंदर बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट आज तक भी नहीं किया होगा, कोई भी। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग अकाउंट जानते हैं, या फिर एफडी जानते हैं कि एफडी कर सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। सो इन कमिंग 3 days क्लासेस हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग देखेंगे कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। देन थर्ड, तीसरे दिन के अंदर आई विल टीच यू वन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। अगर आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर हैं ऑलरेडी, देखो बहुत सारे लोग बिगिनर हैं और बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट हैं। सो जो लोग इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे इस क्लास के अंदर, और मैं आप सब लोगों को बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा उस स्ट्रेटेजी का कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और कैसे वी कैन मेक मनी फ्रॉम दैट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी introduce myself little bit. Okay, okay, सो मुझे, मैं कैसे आया इस फील्ड के अंदर, होप जानना चाहते हो आप लोग।
कि मेरी जर्नी कैसे रही है, मैं कैसे यहाँ तक आया, और शुड वी मूव। हाँ जी, चैट सेक्शन में यस, वांट टू नो। हाँ जी, बाकी लोग नहीं जानना चाहते हैं। ओनली 2-3 रिस्पॉन्सेज। ओके। ठीक है, देखो देखो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सो किसी ने बहुत ज्यादा मीटिंग को कैजुअल नहीं बनाना है। आप सब लोग मतलब बहुत ओपनली इंटरेक्ट करेंगे हम लोग इन 3 दिनों के अंदर, और ये 3 दिन की मीटिंग को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि होपफुली कि आगे इन फ्यूचर हम साथ में जुड़े रहें, नहीं जुड़े रहें, बट इन 3 दिनों के अंदर इतना कुछ सीख के जाएं कि आपको आने वाली आपके दिनों में जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करें तो आपको याद आए कि हाँ सर ने बताया था। और अब हम में से बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी किस चीज पे है, कोई आके हमें बताता है अरे भैया वहां पे इन्वेस्ट कर देना, अरे पैसा पड़ा है वहां पे लगा देना। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू आफ्टर अटेंडिंग दिस 3 days सेशन ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आप सब लोगों को। ठीक है, सो मेरी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि आई वॉज ऑन शिप। हम लोग मैं जहाज पे था उस टाइम पे। तो मेरे एक सीनियर थे जो कि चीफ इंजीनियर थे। तो डेली ऐसे होता था कि हमारा 10 बजे की जो चाय होती है शिप पे, वो सब लोग एक साथ बैठ के पीते हैं। ठीक है, तो आई दैट टाइम आई वाज इन गुजरात, सिक्का हजीरा, और रिलायंस की वहां पे जो रिफाइनरी है तो वहां पे हम लोग तेल लेके आते थे सऊदी की साइड से। तो ऐसे हमारा आना होता था वहां पे, और इंडियन नेटवर्क मिलता था बहुत इजीली, जट्टी पे होते थे। तो वो सर आते थे ना वहां पे, तो वो बताते थे कि आज मैंने ना 10,000 रुपये बना लिए, आज मैंने 20,000 कमा लिए, आज मैंने 30,000 कमा लिए। तो वो ऐसे बताते थे तो मेरे को मतलब अंदर से कभी ऐसे इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा है, सिर्फ फोन पे देख रहा है, और वो ये कह रहा है कि 10-20 मैंने 30,000 रुपये कमा लिए। सो हमारे लिए तो ये हजम करने वाली बात नहीं थी, और मैंने तो इस चीज पे कभी गौर भी नहीं किया। लेकिन अब हमारा जो शिप का रूट था ना वो वही हो गया, वो फिक्स हो गया कि हम लोग गुजरात में ही थे, और ये कहानी हर दिन की होने लगी। तो फिर एक दिन ये हुआ कि मैं और वो सर थे, फिर हम चाय पे बैठे, तो सर ने बोला कि आज मैंने 45,000 बना लिए। तो मैं मुफट एकदम से, मैंने उनको बोला कि सर इतना पैसा कमा रहे हो तो जहाज पे क्यों हो, घर जाओ, कमा रहे हो तो। कहते नहीं, दिस इज माय पैशन और ये मेरा साइड इनकम है। ठीक है, यहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ यहाँ पे मैं मतलब मेरा दिल है रहने का, जहाज को मैं नहीं छोड़ सकता, बट यस डेफिनेटली आई एम मेकिंग मनी। मैं कैसे यकीन करूं, मैं नहीं मान सकता। तो कहता है चल तेरे को एक काम करता हूँ, मैं तेरे को विड्रॉ लगा के दिखाता हूँ, क्या तुम तब मानोगे कि जब कल मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं कहा हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं मानेंगे भाई, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है यार, क्यों नहीं मानेंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, जो आज बनाया है उसका विड्रॉ लगा के। अब उन्होंने, अमूमन क्या होता है इंडियन मार्केट में, जैसे अगर आप फॉरेक्स मार्केट में तो सेम डे मिल जाता है आपको विड्रॉ, सेम डे भी आ जाता है, हाफ एन आवर में भी आ जाता है, बट इंडियन मार्केट में नेक्स्ट डे आता है। तो हुआ ऐसे, कुछ ब्रोकर देने भी लगे हैं, बट अमूमन नेक्स्ट डे आता है। तो अगले दिन फिर हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखाया 45,000 रुपीज का कि सी लुक दिस इज माई प्रॉफिट ऑफ यस्टरडे, और ये देखो ये मैंने रिसीव किया। दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे लगा कि दुनिया में कोई ऐसा काम है जो मात्र मोबाइल से किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना, अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी जो है क्रिएट होंगी आप में से। कल की डेट में डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इफ यू विल बी द पार्ट ऑफ ग्रीन कैंडल, सम डे यू विल बी हेयर एट माई प्लेस। शायद मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, आप में से शायद हो सकता है कोई किसी को सेम अपनी स्टोरी बता रहा हो कि यस मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया था, और ऐसे मुझे किसी ने एक वेबिनार भेजा था और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और ऐसे मैंने पैसा बनाना स्टार्ट किया।
दैट वाज द मोमेंट जब मेरे अंदर मतलब एकदम से वो कीड़ा उछला कि नहीं मेरे को ये करना है। सो दैट टाइम उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि हमको मतलब मैं जो करता हूं वो ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग में नहीं आना है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो आई विल ट्राई के हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें और किताबी बातें ना करें, है ना। जितने किताबी बातें करते हैं उतना सब बोरिंग होता चला जाता है। तो आई विल ट्राई कि अब ये यहाँ से बात उठी है तो उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने मुझे बोला कि भैया ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो योर जर्नी शुड स्टार्ट एज अ इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एनीवन, क्या कोई मुझे बता सकता है, डू यू नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क जानते हैं आप लोग? यस, एनीवन, चलो देखिए, इफ यू वांट यू कैन रेज योर हैंड। जितना इंटरेक्टिंग होगा ना हमारा सेशन उतना अच्छा होगा। चलो एनीवेज, है ना। सो मैं बताता हूँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट आप लाइक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी मैनर में आपने एक सेविंग अकाउंट खोल लिया, आप एक गांव में रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में किसी स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, दैट इज एग्जैक्टली द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग इज कि आप किसी चीज को खरीदते हैं और सेम डे सेल आउट कर देते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग इज लिटिल बिट रिस्की। सो मुझे जो फर्स्ट लेसन मिला था कि आपको स्टार्ट करना है एज अ इन्वेस्टर, और इफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली यू नीड टू लर्न इट, ठीक है, फ्रॉम समवन जिसको ये बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में, 2016 में, 2016 से लेके 2020 तक मैं एज अ इन्वेस्टर मैंने जो है मार्केट में पार्टिसिपेशन किया है। और 2020 में जब कोरोना आया, सो आई वाज ऑन शिप और मैं गया था 6 महीने के लिए। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वहां पे बहुत लंबे टाइम रुकना पड़ गया, और क्योंकि कोरोना की वजह से किसी का भी साइन ऑफ नहीं हो रहा था। सो दैट वाज द मोमेंट मेरे को लगा कि यार अब ये क्विट करना चाहिए। अब मैं मतलब मेरे को क्या हो रहा था ना, इन्वेस्टमेंट में मेरा पैसा बन रहा था, ग्रो हो रहा था, जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा मेरा ग्रो हो रहा था, तो मुझे लगा कि यार अब इस चीज को करके इस चीज में फुल टाइम आना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड फुल टाइम एज अ लाइक मैंने सीखा, और सीखने के बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं सेलर बना। और मुझे याद है कि जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने एयरटेल से स्टार्ट की थी। एयरटेल के अंदर मैं ट्रेडिंग करता था। और देखो, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो मेरा एक ही सजेशन है, इफ यू हैव नॉलेज। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि यार कितना पैसा लगता है ना, हमको मतलब पैसा बनाना है तो कितना पैसा लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी पूरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया सिर्फ एक शेयर पे ट्रेड करता था, दैट इज भारती एयरटेल, ठीक है। मेरे फोन में बहुत बार नेटवर्क नहीं भी आते हैं ना एयरटेल के, मैं तब भी कभी दोष नहीं देता, क्योंकि मेरे को लगता है भाई मुझे इस मार्केट में अगर किसी ने रुकाया है, किसी ने बनाया है, दैट इज एयरटेल, ठीक है। वो एयरटेल के अंदर ट्रेड करते थे, एयरटेल में ही बने। देन आफ्टर दैट फिर थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता चला। फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब इन द कमिंग सेशंस आई विल बी डिस्कसिंग कि व्हाई फॉरेक्स। और देखो, हम तो आप चाहो किसी भी मार्केट सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन वाई फोरेक्स, फोरेक्स में ऐसा क्या है कि मैं कंप्लीटली स्विच हो गया फोरेक्स के अंदर। और राइट नाउ आई वर्कड एज अ फंड मैनेजर, और अभी जो मैं वर्किंग हूँ विद दुबई बेस्ड फोरेक्स ब्रोकर, और उसके अंदर आई वर्क एज अ रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर। तो जो भी आप मतलब जो भी बड़ा एक अमाउंट फंड आता है और उस फंड को इंड्यूस किया जाता है,
तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है कि अगर आप 10,000 रुपए के साथ आए हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कितना सा लॉस होना चाहिए और कितना सा प्रॉफिट मेरे को आज के सिंगल डे में बनाना है। दैट इज एग्जैक्टली द रिस्क मैनेजमेंट चीजें होती हैं। और बीइंग अ रिस्क मैनेजर आई कैन अश्योर यू, गारंटी यू, इफ यू आर कमिंग इन एनी सेगमेंट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, दैट आई कैन अश्योर यू, किसी का भी लॉस, ठीक है, जो मैं सिखाऊं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, हो सकता है इस मीटिंग में मेरे से बड़े धुरंधर बैठे हों, मेरे से ज्यादा जानने वाले बैठे हों, बट दैट आई कैन गारंटी कि किसी का भी अकाउंट, बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ जाते हैं, टोटल लॉस कर देते हैं, दैट आई कैन अश्योर यू, गारंटी यू, वो सब उसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यू विल मैनेज योर फंड, क्योंकि राइट नाउ वी हैव एआई और वी हैव एल्गोरिदम थिंग्स, तो वो सब चीजें यूज करके हम किसी भी तरीके से किसी भी ऐसी चीज में नहीं जाएंगे कि हम उस चीज का हिस्सा बने, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक। सो व्हाई वी इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, आप सब लोगों को मालूम है। योर बेस्ट पिक एज अ इन्वेस्टर, सौरभ पांडे जी क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सो आई सौरभ जी, मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली आई स्टार्टेड विद SIPs, बॉन्ड, ETF, और वही मुझे सिखाया गया था क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम होता है, ठीक है। जब आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो स्टॉक जो है वो जीरो भी हो सकता है या गिर सकता है, लेकिन आप अगर ETF में, बॉन्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं सो उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। सो ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृपया करके ना करें, है ना। सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, है ना। सो हमने ये क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का आंसर था कि हम जो है एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, है ना। ये कौन सज्जन है, करण जी, कमल एस। मैम आप कमल एस जी को बाहर कर दीजिए मीटिंग से, है ना। कृपया करके आप ऐसी चीजें मत कीजिए कि जिससे मीटिंग डिस्टर्ब हो। जो लोग सुनना चाहते हैं उनको सुनने दें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं सो यू कैन लीव द मीटिंग, ठीक है जी। ओके, ठीक है। सो व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, बहुत ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम जो लाइफ अभी जी रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ यू सेटिस्फाइड कि लाइफ में जितना पैसा है उससे हम सब लोग सेटिस्फाई हैं? क्या कुछ और चीजों की जरूरत है? क्या हम कहीं ना कहीं खुद को मजबूर समझते हैं कि यार मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, गोवा जाना था यार, जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बजट नहीं है, से यस और नो, होता है हमारे साथ ऐसा? यस, रंजना शर्मा जी, यस। सैलरी नॉट सफिशिएंट, सैलरी से वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। सुभाष कुल्लर जी, तुषार शर्मा जी, यस 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 यस, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए, वी नीड टू गेन दैट नॉलेज, जिससे हम, देखो मैं सारी चीजों को साइड में कर देता हूं, ठीक है। महंगाई की बात हो, वेल्थ जनरेट करना हो, अगर किसी को गाड़ी खरीदना हो, ट्रिप पे जाना हो, या कहीं पे भी जाना हो, टू बिल्ड योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कंपाउंड करना हो, कुछ भी करना हो, ऑल वाई वी नीड टू इन्वेस्ट, क्योंकि हम भैया पैसा चाहते हैं, और हम इतना पैसा चाहते हैं कि यदि हम कुछ खरीदना चाहें हमें सोचना ना पड़े, यस और नो। इसीलिए कमाना चाहते हैं ना, कि यदि हम कहीं जाना चाहते हैं तो सोचना ना पड़ेगा यार मेरे को वहां जाना है, ट्रिप बनाना है, तो मेरे को सेकंड थॉट ना आए कि यार बजट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग कुंवारे लड़के, है ना, बीवी बोले कि वहां जाना है तो सोचना ना पड़े कि भैया अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट मंथ प्लान करेंगे, 2 महीने के बाद प्लान करेंगे, यस, है ना। इसीलिए तो चाहते हैं हम लोग इन्वेस्ट करना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू इन्वेस्ट। ये तो है कि करना चाहिए इन्वेस्ट, लेकिन करे कहाँ इन्वेस्ट, ठीक है। वी हैव द ऑप्शन ऑफ बैंक FD। आपके पास यदि पैसा है, कुछ एक्सेस में पैसा है, हमारी
सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, किसी से भी यदि आप ये क्वेश्चन करोगे या उनको अगर ये बात पता है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है, कोई प्रॉपर्टी सेल हुई, भैया वहां से पैसा आया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन मिलेगा, भैया एफडी करा दे या फिर क्या फलानी जगह पे प्लॉट लेके गिर दे। यस और नो? क्या हम लोगों के पास यही सजेशन है आज तक जो हमसे हमारे बड़े देते हैं? हाँ जी, यस। रंजना शर्मा जी, यस। बाकी लोग? यस 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 यस। तुषार शर्मा जी, यस। प्लीज, है ना, इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। नीरज कुमार जी, यस, है ना। तो हमें यही बताया जाता है कि भैया, लेकिन आज के बाद वी हैव विल, मतलब मैं नहीं कहता हूं विल बी हैविंग द मोर देन 10-15 प्लस ऑप्शंस जहां पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूं, देखो मोस्टली लोग क्या बताते हैं, बैंक एफडी में पैसा डाल दो जी। बैंक एफडी में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? एनीवन? लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज। हाँ जी, जल्दी से टाइपिंग। किसी को पता है एफडी में कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? रंजना शर्मा जी 7%। एनीवन एल्स? तुषार जी 8%, नरेश कुमार जी, सौरभ पांडे जी 6.5%, अप्रोक्स 7। यस, डिपेंडिंग ऑन किस पे, किस बात पे डिपेंड करता है? बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। यस, आशीष पनवर जी। अब मैं ये कहूं तो आपको लग रहा है एक साल में मुझे 7% का ग्रोथ मिल गई। आपने 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपए पे कितना मिला? 7,000 रुपए का रिटर्न मिल गया। तो लेट मी आस्क यू वन थिंग, कि जब आपको 7% का रिटर्न मिला आपकी एफडी पे, आपने क्या कमाया? एनीवन? कितना कमाया आपने? 7,000। एनीवन एल्स? कितना कमाया आपने? 7,000। नरेश कुमार जी 8,000। एनीवन एल्स? कोई बुद्धिजीवी हो यहाँ पे जो आंसर मैं चाहता हूं अगर वो दे पाए? ग्रीन कैंडल, ओके। 7K, मोस्ट ऑफ यू आंसरिंग 7,000। और इफ आई से कि आपने कमाया नथिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। गौरव, गौरव जी, अब आप मुझे, जीत जी भी कह रहे हैं नथिंग, तो मुझे आंसर भी बता दीजिए। आपने आंसर दे दिया, तर्क भी दीजिए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपने नहीं कमाया कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। मैं समझ रहा हूं कि मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी नॉलेज है। वेरी गुड, सौरभ पांडे जी ने करेक्ट आंसर दिया है। गौरव जी ने, भैया महंगाई, कितने लोगों को याद है जो 90s बोर्न है, 1 रुपए की 4 टॉफी खाया करते थे? यस और नो? खाते थे ना सब लोग? आज टॉफी कितने की होगी है? आज टॉफी 1 रुपए की एक हो चुकी है भैया, है ना। हमारे बच्चों को तो नहीं पता ना ये बात, 1 रुपए की 4 टॉफी भी आती थी। और आने वाले जो टाइम है, हो सकता है ये टॉफी का प्राइस, कुछ कुछ टॉफियां तो 2 रुपए की भी आने लगी हैं। यस। क्या हो रहा है? धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। वी आर नॉट मेकिंग मनी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि सेविंग में पैसा डाला है भैया, एफडी में पैसा डाला है, मेरे को इतना मिल रहा है। नो, वी आर नॉट मेकिंग मनी, बीइंग अ मिडिल क्लास वन। हाँ, यदि आपके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है और आपने वो डाला हुआ है और उसमें आपको एफडी पे 7% मिल रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भैया वो फिर सफिशिएंट कुछ ना कुछ हद में हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास 1 करोड़ होता तो आप यहाँ क्यों आते? हाँ जी, यस और नो? अगर 1 करोड़ एफडी में पड़ा होता तो मुझे थोड़ी ना सुन रहे होते आप लोग। क्या सही कह रहा हूं मैं? है ना। फिर कौन विजय? भैया कू सुने हम तुम्हें, है ना। यस। सो वी आर नॉट मेकिंग मनी। म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। आशीष पनवर जी कह रहे हैं वी आर इन ट्रेडिंग, दैट इज गुड। आशीष जी आप हैं, अभी बहुत सारे लोग बिगनर हैं, है ना। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट से याद आया मुझे कि यदि हम किसी को ये कह दें, हमारे जो ताऊ चाचा पापा, अच्छा एज अ लाइक आप मतलब एज अ करियर आपको चूज करना है, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये कह दें कि मैं स्टॉक मार्केट करूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जूते पड़ेंगे या डंडा लगेगा सीधा, क्या क्या रिस्पॉन्स होगा आपके पेरेंट्स का? क्या वो आपको करने देंगे? क्या वो बोलेंगे कि जा बेटा स्टॉक मार्केट कर ले? हाँ, नरेश कुमार जी कह रहे हैं कि जुआ बोलते हैं। कैलाश चंद्र जी नो, तुषार शर्मा जी नो, नहीं। जब तक कि मैं ठीक ठाक नहीं कमाने लगा, मुझे लोग पागल कहते थे कि कितना बेवकूफ आदमी है कि 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के जुआ खेल रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में ये आ जाता है यार जुआ है। देन विल टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से कितना जनरेट कर सकते हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग पीपीएफ, एनपीएस। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है। ठीक है, पीपीएफ होता है प्रोविडेंट फंड होता है, जिसके अंदर टैक्स बचाने के लिए हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में डीपली डिस्कशन करूंगा। रियल इस्टेट के अंदर जो है वो लोग पैसा डालते हैं, कोई प्लॉट लेके घेर देते हैं कि भैया ये ग्रो करेगा, वो ग्रो भी उस कंडीशन में करेगा यदि अच्छी लोकेलिटी पे लिया है, रेंटल इनकम के लिए। आप जस्ट इमेजिन करो यार, आपने 1 करोड़ का, अब मैं देखता हूँ लोगों को, कई बार मेरे को बड़ा अजीब लगता है, आपने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया और 1 करोड़ के फ्लैट के ऊपर आप महीने का 20,000 रुपए का रेंट जनरेट कर रहे हो, और उसपे जो आपका मेंटेनेंस जा रहा है दैट इज अलग, है ना। रियल स्टेट के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, गोल्ड में, गोल्ड इज ऑलवेज सेफ। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भैया गोल्ड खरीद के घेर लो, तो लाइक मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, गोल्ड इज ऑलवेज सेफ, सेफर साइड। ठीक है, डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो आजकल बहुत चल रहा है, क्रिप्टो में पैसा डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज जहां पे हम पैसा डाल सकते हैं, जहां पे हम डालना नहीं चाहते, देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा बनाना चाहते हैं, पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, स्किल्स पे पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। सो वेयर एग्जैक्टली वी कैन इन्वेस्ट आर फंड, अब वो आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं सब लोग, मैं डिस्कशन करूंगा एक एक चीज को, तो आप लोग उसमें देख लेना कि आप किस में अपना पैसा जो है वो एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट वो मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यू कैन गेट 30 to 60% एनुअली रिटर्न। एफडी में कितना मिल रहा है आपको? 7%। ठीक है, एफडी में आपको कितना मिल रहा है? 7%। और आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि मैंने 30 to 60% एनुअली लिखा है। वंस वी विल स्टार्ट कंडक्टिंग द मीटिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, लाइक बीइंग अ फॉरेक्स ट्रेडर फॉर फुल टाइम, तो आई विल शो यू कि डेली बेसिस पे हम लोग 5-5, 6-6, 7-7% के रिटर्न्स भी निकालते हैं, अगर आप लोग कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ठीक है, तो मैंने परसों एक आप लोगों को छोटा सा वो देखो, मैं क्या है ना, माइंड सेट चेंज नहीं करना चाहता, बिकॉज विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ये प्रॉफिट जो है शो करना भी सम हाउ इट इज नॉट गुड। ठीक है, बट वंस वी विल प्रोसीड, तो मैं धीरे धीरे आप सब लोगों को दिखा के करेंगे यार, मतलब मस्त एकदम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आई विल गाइड यू इन एवरी मैनर। ठीक है, सो कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं? 30 to 60%। अगर साल का भैया 30 से 60% का रिटर्न जनरेट हो जाए ना हमारी इनकम पे, लो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, सब लोग सर्च कर सकते हैं ये, और सब लोग अपना अपना
चेक कर पाएंगे आप लोग कि यार एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लेट्स से आपने $1000 से स्टार्ट किया। ठीक है, मंथली कंट्रीब्यूशन नॉट कैलकुलेटिंग कि हर महीने और कितना पैसा डाला, नहीं। ठीक है, जस्ट आई एम कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ टाइम इन ईयर्स। ठीक है, 5%। और इंटरेस्ट रेट एनुअल की बात कर रहा हूं मैंने देखो, मैं बता रहा हूं 30 to 60% एनुअली। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में, कितने लोग करते हैं, क्या इतना अचीव करना पॉसिबल है? 30 to 60% इन बिटवीन दैट, मतलब महीने का यार 3-4% निकालना क्या पॉसिबल है जितने लोग करते हैं? से यस और नो। महीने का सिर्फ 3-4% का रिटर्न, वे मतलब कुछ भी नहीं है यार निकालना। मैं महीने का कह रहा हूं ना मैं, मतलब वट एवर आई विल टीच यू, वट एवर स्ट्रेटेजी आई विल गिव यू, भैया आपका हफ्ते में भी निकलेगा 3-4% हफ्ते में। बट वी आर कैलकुलेटिंग लेट से 40% हमारा एनुअल हो जाता है। ठीक है, एनुअली है। लेट्स कैलकुलेट $1000, आपका 1 लाख रुपया, दैट अमाउंट इन नेक्स्ट 5 years विल बी $5378। 5 लाख रुपया हो जाएगा वो। ठीक है, अब जस्ट मैं ये 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम इसको क्या 10 10 लाख रुपया कर सकते हैं? सिर्फ कुछ नहीं करना है। मैं भैया आपको ना, आई कैन एश्योर यू वट एवर आई विल टीच यू। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी बताऊं, जितना सा ट्रेड करने को बताऊं, जिस लेवल पे खरीदने को बताऊं, जिस लेवल पे बेचने को बताऊं, सिर्फ उतना सा करना, उसके अलावा कुछ मत करना। यू विल बी हेयर आफ्टर 5 years। ओके, $10,000, 5 years, 40% एनुअली। कितना कितना कह रहा हूं मैं, सिर्फ 3% महीने का रिटर्न जनरेट करना है। और मैं आपको सिंगल ट्रेड पे 3% जनरेट करके दिखा सकता हूं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे वी कैन अचीव। सी, आपके पास 10 लाख रुपया था, आफ्टर 5 years यू विल बी हैविंग कितना भैया, 50 लाख रुपया। ठीक है, सिर्फ कितना। और अब जस्ट आप इमेजिन करो कि मैंने आपको क्या कहा कि महीने का 3% निकालना है। कितना निकालना है महीने का? 3%। और महीने का जब 3% निकालना हो तो 20 दिन है आपके पास, और 20 दिन में कितना निकालना है? कुछ भी नहीं यार। 5-5, 10-10 डॉलर भी बनाओगे रोज के। लोग यही तो मार खाते हैं। लोग क्या करते हैं कि पैसा बनाने आते हैं लेकिन साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से पैसा, लोग ब्लेम करते हैं मार्केट को, क्योंकि विदाउट नॉलेज मार्केट में उतरते हैं। वो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट की कमी रह जाती है। मैं आप में से ना गारंटी से ये लिख के बता सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग फॉरेक्स के नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको पता है कि भैया मैं कर सकता हूं, बना सकता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा, वो प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। आप लोगों ने नई नई दुकान खोली, और बहुत सारे लोग जब दुकान खोलते हैं तो एक दिन की क्या करते हैं, फ्री में चला देते हैं। यस और नो? करते हैं ना कि भैया एक दिन तो फ्री में खिलाते हैं यार, लोगों को टेस्ट मुंह लगेगा तो नेक्स्ट डे आएंगे। यस, हाँ जी, यस और नो, करते हैं ऐसा? सॉरी, क्या हम सो चुके हैं? हाँ, अब आया रिस्पॉन्स। नरेश कुमार जी, क्या करते हैं ऐसा? लगाते हैं ना कि भैया कोई ना, फ्री में देते हैं यार थोड़ा सा। क्या हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हमने 10 लाख रुपया बिजनेस में डाला है और 1 लाख रुपए का भंडारा ही लगा दिया उस 10 लाख रुपए में से? क्या ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते ना। रिस्पॉन्स आपका थोड़ा सा स्लो है, सभी लोगों का। नहीं करते ना ऐसा? कैलाश चंद्र जी, यस, नो 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 नो।
सुभाष खुल्लर जी, नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में इतनी सी बिजनेस की अकल हम सब लोगों को है कि अगर 10 लाख में से 1 लाख रुपए का भंडारा कर देंगे यार, पहले दिन ही फ्री में खिला देंगे, तो बनाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? सिमिलर विद दिस मार्केट, इन एवरी बिजनेस, दिस इज ऑल्सो बिजनेस। ट्रेडिंग को लोग टाइम पास में लेते हैं, ट्रेडिंग को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि अरे यार सोच रहा हूं कुछ है नहीं करने को। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग को एज अ टाइम पास ज्वाइन किया। क्यों? when this can be your full time profession, आप नौकरी में जितना कमा रहे हो, you can replace that। जो मैनेजर आपके ऊपर सुबह चिल्ला रहा है ना, उसकी सैलरी जेब में डाल के घूम सकते हो। बट ऑल वी नीड स्किल्स प्लस गुड रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी अच्छी करने के लिए विल बी हैविंग दी भागवत गीता क्लासेस। एंड अभी मुझे वापस से थोड़ा सा रिकॉल हुआ, सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इन इस एज अ लाइक फैमिली, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, आइदर यू विल बी द पार्ट ऑफ ग्रीन कैंडल कोर्स और नॉट। वी विल ट्राई कि हम लोग हर वीकेंड में एक बार एटलीस्ट अच्छी साइकोलॉजी के लिए, अच्छे जीवन के लिए, भागवत के लिए हम लोग आपस में जुड़े। आप सब लोगों ने अगर देखा हो वेबसाइट के ऊपर, सो देयर इज सेपरेट कॉलम के हम लोग भागवत के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग में वो पैसा बनाएगा जिसके अंदर थोड़े में भी सेटिस्फेक्शन आएगी। जो बंदा $10,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है, और जो बंदा $10,000 लेके गुल्लक को बंद कर सकता है ना, गल्ले को, दुकान को बंद कर सकता है, वो इस मार्केट में बना रहेगा, टिका रहेगा। भैया स्टार्टिंग में मैंने भी बड़े बड़े वो किया कि आज इतना बना दूंगा, और एकदम से मर्सिडीज ले लेनी है, एकदम से GLS 400 निकाल लेनी है। नहीं, यहाँ पे वो टिकेगा जो एक्चुअली में थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेगा, अपने रूट से जुड़ा रहेगा, और जिसे ये पता है कि मैं अंबानी एकदम से नहीं बनूंगा। देन वी हैव मल्टीपल कोर्सेज इन ग्रीन कैंडल। सो क्रिप्टो करेंसी में इफ यू गो, तो आपको 30 to 100% तक के रिटर्न्स भी जनरेट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर अच्छे रिटर्न्स जनरेट भी हुए हैं। बट वी हैव दी वेरी गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है कि इन अ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के अंदर ही वी विल मतलब कवर क्रिप्टो करेंसी के सम ऑफ द पेयर्स। देखो, कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसे होते हैं कि हम कॉइन्स खरीदते हैं बाइनेंस में, कॉइन डीएक्स में, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि हम जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के साथ पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, सो दैट ऑल्सो आई विल टीच यू इन दिस सेम क्लास, सो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो। ठीक है, उसके अंदर जैसे आपका 2-3 जो अच्छे अच्छे हैं, इथीरियम है या फिर बिटकॉइन है, इन सब में आप ट्रेड कर पाएंगे। देन विल टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर ईयरली बेसिस पे एनुअली रिटर्न्स विल बी 10 to 15%। अब मेरे से अगर आप क्वेश्चन करोगे कि मैंने क्यों छोड़ा स्टॉक मार्केट को, ज्यादा डीपली आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत लिमिटेड सा मार्केट स्ट्रक्चर है, और इस मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स को, क्रिप्टो को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर कंपेयर करें, अभी मैं एक आपको रिसेंटली थोड़ा 1-2 साल पहले वाला एक इंसिडेंट बताऊंगा। अगर किसी ने सुना हो, अडानी के बहुत सारे शेयर्स हैं, एक ही दिन के अंदर 250 करोड़ का फटका लगा था, इतने गंदे वाले गिरे थे। रीजन था सिर्फ कि एक किसी न्यूज रिपोर्टर ने ये न्यूज रिलीज कर दी कि अडानी के अंदर ही अंदर जो है, वो शेयर्स को जानबूझ के ऊपर उठाया जा रहा है, और इसके अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है। एक दिन के अंदर ही लोगों ने इतना लूज किया था पैसा। और वो दिन था जिस दिन मेरे पास मैसेजेस की बौछार लग गई थी, अरे सर क्या करें, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सो स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट कैन मैनिपुलेट, बट इफ यू नो ट्रेडिंग,
मैं मतलब पर्सनली आपको स्टॉक मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इफ यू वांट टू डू एसआईपी, आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, पीपीएफ में करना चाहते हैं, या किसी और एसेट में डालना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। आप बॉन्ड में पैसा डालना चाहते हैं, चले जाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शेयर्स में, शेयर से बढ़िया है कि आप यार थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा नॉलेज गेन करके फिर आपको क्या करना है कि आप एग्जैक्टली वहां पे डेली बेसिस पे इतना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं जितना आपको साल में मिलेगा। देन विल टॉक अबाउट द रियल एस्टेट। 8 से 12%, मतलब प्रॉपर्टी के प्राइस डबल होने हो तो इट टेक्स अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी के पैसे अगर डबल होने हो। अभी मैंने कंपाउंडिंग में दिखाया था 40% के रिटर्न्स, हमारा पैसा 5 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, 2-2.5 साल के अंदर ही पैसा डबल हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ स्किल्स, दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। एंड फिक्स डिपॉजिट 5 to 6.5%, जो हमने सेविंग की बात की या एफडी की बात की। ठीक है, ओके। सो मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूं अभी, है ना। सेविंग अकाउंट में 3 to 4%, फिक्स डिपॉजिट 5 to 7%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है पीपीएफ। फॉर दैट यू कैन ओपन द अकाउंट, आप गूगल पे सर्च करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं और जो टैक्स स्लैब में आते हैं, वो 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं मिनिमम। आप चाहे कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, आप 500 रुपए तक का खाता अपना जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। रियल इस्टेट में आप पैसा डाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में 12 to 15%, म्यूचुअल फंड में 10 to 14%, और इंडेक्स फंड के अंदर 10 से 12%। हर चीज के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, ज्यादा, बट व्हाट एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस मार्केट स्ट्रक्चर, जो मुझे इतने टाइम के अंदर समझ में आया, हर चीज की हर चीज का, ओके। मोहम्मद जी कह रहे हैं प्लीज से इन इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई के हम लोग थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके करें, है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड इन अबाउट दिस मार्केट। देखो, बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन करते हैं, अरे सर पैसा तो मैं लगा दूं, लेकिन कितना लगाऊं और कहाँ लगाऊं, बस यही क्वेश्चन है। मैं हर उस एक बंदे को यही कहना चाहता हूं जो आज भी इस बात पे अटका हुआ है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन लगाऊं कहाँ, आप कर दो। नहीं, आई एम नॉट हेयर टू मेक यू लाचार, भैया मेरे को किसी को लाचार नहीं बनाना है। ठीक है, वी आर हेयर एज अ लाइक ग्रीन कैंडल एकेडमी, वी आर हेयर टू मेक यू इंडिपेंडेंट। मतलब हम वो बनाना चाहते हैं कि भैया आपको किसी से पूछना ना पड़े यार पैसा लगाऊंगा। हाँ, सो एक चीज को समझ लेना कि इस मार्केट स्ट्रक्चर से चाहे कोई भी सेगमेंट हो, कोई स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं पे भी हो, पैसा बन सकता है, बन जाएगा, बट नो नॉलेज, लॉस, कंफ्यूजन, रिग्रेट। सो बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले वी नीड टू गेन दी नॉलेज, और वो भी कौन सी, राइट वाली नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, अब सिखाने वाले भी बहुत है। ठीक है, मैं देखो, मैं तो लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर पार्ट टाइम ओनली। ठीक है, रात को सिर्फ 1 घंटा दे सकता हूँ मैं, 1-1.5 घंटा, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज आई हैव अ ऑफिस और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, ठीक है, जो लाइक मेरे को करनी होती है। सो अब आप सीखने को किसी से भी सीख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि किसी ऐसे से सीखें जो एग्जैक्टली exactly कुछ कर पा रहा है या बना पा रहा है। ठीक है, एंड इन माय कम्युनिटी, जितने टाइम से मैं पहले सिखाता रहा हूं, सो आई शो एवरी डे व्हाट वी आर मेकिंग, क्या बनाया, क्या खोया, क्या पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें दिखाने में, बट कई बार ना दिखाने का रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एकदम फ्रेश ब्रेन हो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, हाफ नॉलेज के साथ। सो बीइंग अ गुरु, बीइंग अ टीचर, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप यहाँ पे आगे हो ना, तो सब लोग पैसा बना के जाएं, कोई गवा के ना जाए 1 रुपया भी, कुछ ना कुछ बना के जाओ। सो राइट नॉलेज गेन करनी है, स्ट्रेटेजी, एनालिसिस, रिस्क कंट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग
वी विल लर्न इन दीज क्लासेस। ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात हो, आई विल बी डिस्कसिंग स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, और मैं थोड़ा सा डिटेल में भी ये बताऊंगा कि मैंने फॉरेक्स में फुल टाइम क्यों आया। देखो, मैं किसी को पर्सनली सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू डू स्टॉक मार्केट यू कैन डू। ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं वो कीजिए, ठीक है, आप फॉरेक्स करना चाहते हैं वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हर चीज के अंदर। लेकिन यस, आई कैन डू द वन थिंग कि भैया आई कैन डू दी बेटर कंपैरिजन बिटवीन ऑल दिस थ्री। ठीक है, कि इनमें से यार ये क्यों नहीं अच्छा है और ये क्यों अच्छा है, और ये वाला क्यों नहीं अच्छा है, ये वाला क्यों अच्छा है, और वाई आई एम लाइक इनटू दिस मार्केट फॉर फुल टाइम। ठीक है, सो हायर रिटर्न्स ओवर टाइम, पैसा बन जाएगा, ठीक है, बनेगा सिर्फ ऐसी सिचुएशन में जब राइट नॉलेज होगी। अब ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा कि मैम ट्रेडिंग तो हम लोग कर लेंगे लेकिन पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि पैसा बेशक हो भी, फिर भी मत करना क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, सो आर प्रियोरिटी इज नॉलेज नॉट मनी। पैसा कल में आ जाएगा। और आपको एक सच्चाई वाली बात बताऊं, फॉरेक्स इज द मार्केट इफ यू हैव स्किल्स। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने किसी टाइम पे, देखो लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब मैं ये कहूं कि मैं एकदम से चमकता हुआ सितारा पैदा हुआ, झूठ है भाई। मैंने खुद अपना 15-20 लाख रुपया डुबाया है स्टार्टिंग में, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई किया। ठीक है, फिर मुझे तो देखो, सबसे पहले भारतीय एयरटेल में एयरटेल ने बचाया मुझे, वरना जब मैं ऑप्शन में कूदा और ऑप्शन करने लग गया और फिर ऑप्शन सेलर भी बना, जिन लोगों को नॉलेज है, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास राइट नॉलेज है यू विल गेट द इन्वेस्टर्स। और मैं, बहुत सारे प्रॉप फर्म्स हैं जो पैसा देते हैं आपको, आप अपने स्किल्स दिखाइए, पैसा ले जाओ यार, बनाओ पैसा, हम हमारे साथ शेयर कर लो। इफ यू कम टू दुबई ना भाई, आपके पास हजार ऐसे ऑप्शन होंगे। द मेन थिंग इज यू शुड हैव स्किल्स। अब वही नहीं होते। ठीक है, अब किसी को मतलब बोला जाए ना कि भैया ये ऐसे करके इतना कंसिस्टेंटली निकालना है, अरे आप निकालो ना यार। मैं कहता हूं आप अगर निकाल पा रहे हो आफ्टर अटेंडिंग द कोर्स, ठीक है, आप अगर बना पा रहे हो ना, आप अपना कंसिस्टेंसी दिखाओ 3 मंथ्स 6 मंथ्स। ठीक है, अगर आप ये भी कहोगे ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप बस मेरे को कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पैसा बहुत है, देने वाले बहुत है, सिर्फ बनाने वाले चाहिए हमको। ठीक है, ओके, सो विल आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो ये सब हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, सेगमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग और व्हाट इज ट्रेडिंग, ये सारी चीजें वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। ठीक है, अगर यस आज के इस सेशन से, है ना, कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, यस और नो? हाँ जी, सब हाउ कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को? क्या मैं कुछ ऐसा बता पाया हूं कि कल के लिए इंटरेस्ट बने? यस और नो? सनवी जी, यस। यस सर। देखो भाई, मैं कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है यार कि मैं कोई बहुत हाई फाई उससे बैकग्राउंड से आता हूँ। ठीक है, आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ भाई कि मैंने, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ ऐसा करके बैठा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, बट मैं किसी रिग्रेट में नहीं हूँ, मैंने जॉब क्विट की और मैं कहीं से भी बैठ के कैसे भी अपना काम कर लेता हूँ, फिर चाहे वो इंडिया है, दुबई है, या मुझे कहीं कहीं और जाना होता है। ठीक है, तो आप जैसा ही हूँ, सिर्फ मेरे में और आप में सिर्फ इतना सा फर्क है कि नॉलेज का फर्क है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भी भाई, मैं भी 10-10 रुपए के लिए मैंने भी वो सारी चीजें देखी हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो वाला ज्ञान नहीं दूंगा, बट हाँ डेफिनेटली यार, जो एक तो क्या होता है ना, एक तो किताबी ज्ञान होता है। ठीक है, टच वुड, किताबी ज्ञान बहुत कम है मेरे पास, बहुत कम है, मैं किताबी बातें नहीं बता पाऊंगा और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बीट भी कर पाएंगे।
ठीक है, जिनको एक्चुअल में नॉलेज है। बट हाँ डेफिनेटली यार मैं इतना आप सब लोगों को डेफिनेटली सिखा सकता हूँ कि जिससे इफ यू वांट टू क्विट योर जॉब इजिली कर पाओगे। ठीक है, आप जॉब से निकलना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कोई गाड़ी की आपकी प्लानिंग है, और इवन दो लाइक यार वी हैव वेरी लेस टाइम, 3 days, 3 दिन का बहुत कम टाइम है। ठीक है, मैंने जितना सोचा था मैं उतना भी नहीं कर पाया हूँ आज के इस क्लास में, लेकिन हम हर एक टॉपिक पे यार कितना डिटेल में कर सकते हैं, जो हम लोग सब फंसे हुए हैं। होम लोन हर कोई ले लेता है, 10-10 20-20 साल के लिए होम लोन उठा लेते हैं। ठीक है, पता ही नहीं है यार यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हर कोई ले लेता है, यस और नो, फिर फंस जाते हैं ईएमआई, फिर ऊपर से क्या करते हैं, सिविल खराब, ईएमआई नहीं उसका वो दे नहीं पाए, लोवेस्ट अमाउंट इतना देना होता है। यार कितना कुछ है जानने के लिए अबाउट फाइनेंस, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है कि हमें बचपन से बहुत अच्छे से हर एक चीज सिखाई जा रही है, बेटा इतना पढ़ना है, इतने की जॉब लग जाएगी, पैसा बनेगा, लेकिन रिटायरमेंट वर्ड्स हमारा अभी भी कहाँ अटका हुआ है, 60 पे। यस और नो, सही कह रहा हूँ, 60 की एज पे अटके हैं हम लोग, कि 60 की एज पे जाएंगे यार तब रिटायर होंगे। वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम एट द एज ऑफ 22-23 के, यार मेरे को तब जाके मेरे को 30 में 35 में 40 में जाके रिटायर होना है। जब 60 में रिटायर हो जाओगे पैसा आ भी जाएगा हाथ में, बट करोगे क्या उस पैसे का? यार जो मजा मैं आज बीच के किनारे कर सकता हूँ एट दिस एज, क्या लगता है क्या 60 में वो मजा आएगा? हाँ जी, यस और नो, आएगा वो मजा? सुभाष कुल्लर जी कह रहे हैं नो, यस, अच्छा नो, नहीं आएगा दोस्त, मजा असली अभी है, और अभी वो मजा गेन करने के लिए वी नीड टू लर्न दी राइट स्किल्स। एंड डेफिनेटली यार मैं अगले 2 दिन में इतनी कोशिश करूंगा कि कल हम थोड़ा सा ब्रीफ में मैं सेगमेंट के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज ट्रेडिंग उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देन विल मूव टू कहाँ कहाँ आप लोग अपना कैसे कैसे पैसा डाल सकते हैं, और फिर एक स्ट्रेटेजी भी देने की कोशिश करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में है। सो जस्ट से यस जो लोग स्ट्रेटेजी चाहते हैं। सौरभ पांडे जी यस, आशीष पनवर जी, क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर हैं यार, फिर स्ट्रेटेजी में जाके सब लोगों का टाइम खराब होगा, है ना। सुभाष कुल्लर जी यस, सो वी हैव ओनली 3 people फॉर संजीव कुमार जी यस, नो नो, स्ट्रेटेजी इन फॉरेक्स, दीप एस डी जी यस, ओके, और इन ट्रेडिंग यस, फॉरेक्स फॉरेक्स जीत यस। सो वी हैव ऑलमोस्ट 10 people, है ना, जो स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं। सो विल डू, है ना, हम लोग करेंगे, और उसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे ऑन 3rd डे। कल हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेगमेंट्स, और जो मैंने आप लोगों को ये बताया है पीपीएफ वगैरह ये सारी चीजें, तो इनमें पैसा कैसे डाल सकते हो यार। पता क्या, इतना बेसिक सा नॉलेज जरूर रखो, अपने से छोटों को गाइड कर सको, उनको बता सको यार कि अगर तेरे पास 500 रुपया भी है ना, तो भैया तो 500 रुपया भी डाल सकता है कहीं पे। देखो 7 to 8% के रिटर्न्स जनरेट होते हैं इन पीपीएफ। सो अगर हमें नॉलेज होगी यार तभी किसी को बता पाएंगे ना। सो विल डिस्कस दैट टुमारो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे सेशन सो यू कैन आस्क, एल्स हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे एज इट इज ऑलरेडी 9-10, और रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि कल सभी लोग 5 मिनट एटलीस्ट जल्दी आना, ताकि हम एग्जैक्टली 8 बजे कल का सेशन स्टार्ट करें और ऑन टाइम हम लोग फिनिश करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एल्स हम इसको इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है। सौम्या अय्यर जी आप भी सीखना चाहती हैं स्ट्रेटेजी, ओके दैट इज गुड, विल लर्न। किसी को कुछ नहीं पूछना है? हाँ जी, I think no question, sir. ओके, चलो, है ना, सो नो वन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, और Okay. Sir.